दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के। ट्रांसफ़र को लेकर के क्या क्या बातें निकल कर आई हैं, किन किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो रहा है और किन किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र अभी रुक रहा है, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए, रीजनलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरा हो गया है। बिहार में लगभग 76,000 जो है ना वो विद्यालय है, जिसमें सरकार ये आंकड़ा उपलब्ध करा ली है कि कितने विद्यालयों में जो 76,000 विद्यालय हैं 1 to 5 से लेकर के 11-12 तक कितने शिक्षक कार्यरत हैं, शिक्षकों की कोटि क्या है और बच्चों की संख्या कितना है, कितने बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हैं, कितने बच्चे हिंदी पढ़ने वाले हैं, कितने बच्चे अन्य भाषा पढ़ने वाले हैं, जिसका भी डाटा एक डाटा जो है ना वो इकट्ठा हो गया है। अब है कि शिक्षकों का कोटि भी सरकार ने इकट्ठा कर लिया कि कितने नियोजित अभी कार्य कर रहे हैं, कितने नियमित हैं, कितने 34,540 वाले हैं और कितने शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बने, कितने विद्यालय अध्यापक हैं, कितने प्रधान शिक्षक हैं। ये रेशनलाइजेशन का ये जरूरी था और ये आंकड़ा जो है वो सरकार के पास अब आ गई है। पहले इतना सटीक और विधिवत आंकड़ा नहीं था। पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है कि जो पूरा आंकड़ा जो है वो निकल कर के सामने आया है। ठीक है, तो अब ये हो गया कि ट्रांसफ़र देने से पहले रेशनलाइजेशन किया जाए, यानी कि छात्र के हिसाब से शिक्षकों को रखा जाए। पहले क्या हो रहा था कि बच्चे कम थे और वहाँ पर ट्रांसफ़र लेकर लोग जा रहे थे। पहले से ही 2-3 शिक्षक ज़्यादा थे, बाद में जाके 5 शिक्षक और बैठ गए, तो यानी कि 8 शिक्षक और एक्स्ट्रा हो गए उस विद्यालय में। और जहाँ से आए वहाँ विद्यालय ही खाली हो गया। जैसे मान लिया जाए कि किसी मिडिल स्कूल से एक उदाहरण देते हैं, वहाँ पहले से 2 शिक्षक थे या 3 शिक्षक थे या 4 शिक्षक रखिए, 4 शिक्षक पहले से थे मिडिल स्कूल में। क्लास 8 था तो पहले ही वहाँ शिक्षक का अभाव था। फिर बीपीएससी के माध्यम से जब बहाली हुई तो 5 शिक्षक वहाँ आए, 5 शिक्षक वहाँ आ गए, है ना। तो 4 शिक्षक ही और 5 शिक्षक के तो 9 शिक्षक हो गए, तो थोड़ी सी राहत मिली वहाँ। बाद में जब ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो 5 को वो आए और 2 को सब जो पहले से थे उसमें से 2 को विशिष्ट बने, वो भी चले गए। तो 5 को गए, 2 7 को गए, यानी कि 7 शिक्षक चले गए, समझ गए। 8 शिक्षक में से 7 शिक्षक चले गए। अब उस विद्यालय में रह गए 2 शिक्षक और जिस विद्यालय में गए पहले से ही 4 शिक्षक अधिक थे और 5 शिक्षक फिर चल गए, तो वहाँ हो गए 9 शिक्षक हो गए। 9 शिक्षक वहाँ एक्स्ट्रा हो गया और जहाँ से आए वहाँ 2 शिक्षक पर ही विद्यालय है। तो ये बड़ा ही असमानता था, बहुत बड़ा असमानता हो गया। तो अब हुआ कि नहीं, ऐसे में तो भाई पढ़ाई ही बाधित हो जाती है, तो ट्रांसफ़र करिए, उसके पहले रेशनलाइजेशन कर दीजिए, छात्र और शिक्षक का अनुपात को ठीक कर लीजिए, यानी कि जितने छात्र रहेंगे पहले उतना शिक्षक को रख लीजिए और बाकी जो शिक्षक रहते हैं उनको बगल के प्रखंड में उनका ट्रांसफ़र कर दीजिए। और ये देखिए कि बगल के प्रखंड में कौन सा विद्यालय में शिक्षकों का संख्या कम है तो वहाँ उनको डाल दीजिए। काफ़ी अच्छा है, नियम भी काफ़ी अच्छा है। इस नियम का सब कोई समर्थन कर रहा है, पूरा पब्लिक की कारक बातों से अच्छी है कि जैसे मान लिया जाए, एक उदाहरण देकर के मैं हम समझाते हैं कि ले लीजिए जाए टेकारी का। टेकारी में मान लिया जाए कि 300 शिक्षक जो हैं वो ज़्यादा है टेकारी में काम कर रहे हैं और मोहड़ा में 150 शिक्षक कम काम कर रहे हैं। तो टेकारी से शिक्षक को या मानपुर से शिक्षक को मोहड़ा भेजा जाए, समझ गए, जहाँ पर कम है। फिर ऐसे देखिए, मान लिया जाए कि मोहड़ा के बगल में वजीरगंज है, बाजार क्षेत्र, स्वाभाविक है कि यहाँ शिक्षकों की तादाद ज़्यादा होगा। तो यहाँ मान लिया जाए कि 150 शिक्षकों की संख्या अधिक है और अतरी जो है वो थोड़ा सा पिछड़ा है, तो वहाँ पर 100 शिक्षक कम हैं, तो वजीरगंज से 100 शिक्षक वहाँ भेजे जाएंगे। और मान लिया जाए कि 100 शिक्षक कम है टेनकुपा में, तो और 50 शिक्षक वजीरगंज से फिर टेनकुपा भेजे जाएंगे। ये हो जाएगा। जब ये रेशियो बराबर हो जाएगा तो उसके बाद खुलेगा
ट्रांसफ़र का ऑप्शन कि कौन कौन लोग भाई ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि जहाँ सीटें रहेंगी वहाँ ट्रांसफ़र होगा, सीटें नहीं रहेंगी तो ट्रांसफ़र तो होगा नहीं। तब उपाय होगा कि आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराना होगा। तो फिर आप अपना साथी को तलाशिए, अपने साथी को फिर आप तलाशिए कि जिस विषय का शिक्षक आप हैं उस विषय के शिक्षक को आप तलाशिए और स्वेच्छा से आप जाइए, सरकार को कोई परेशानी नहीं है। तो यानी कि पतवार जो है वो शिक्षकों के हाथों में ही होगा कि आप अपने ट्रांसफ़र रूपी नाव को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। सरकार भी पल्ला झाड़ेगी कि आप पहले आप लाइए उस कोटि का शिक्षक लाइए, हम ट्रांसफ़र आपको किस सीट पर जाके कर रहे हैं। आखिर यहाँ से उठाएंगे तो आपको कहाँ बैठाएंगे। स्वाभाविक भी है, जैसे जहाँ से उठिए कहाँ जाइएगा, वहाँ से कुर्सी नहीं है, वहीं ना मंच पर बैठिएगा। जब कुर्सी खाली रहेगा, मंच पर कुर्सी खाली ही नहीं है तो बैठिएगा कहाँ से। इन सब बातों का ध्यान रखा जा रहा है। तो अब ये है कि अब शिक्षक अगर अधिक हैं, मान लिया जाए कि शिक्षक अधिक हैं, तो जाएंगे कौन, हटेंगे कौन शिक्षक हटेंगे वहाँ से। नियोजित शिक्षक पर यह ट्रांसफ़र नीति लागू ही नहीं हो रही है। अब दूसरा शर्त ये थोपा गया है, देखिए पहला शर्त है रेशनलाइजेशन होगा, समानुपातिकरण होगा। तो समानुपातिकरण होगा तो शिक्षक जिस विद्यालय में अधिक रहेंगे वहाँ से हटेंगे। फिर है कि नियोजित शिक्षक पर यह नियम लागू नहीं होता है। ये बहुत बड़ा समस्या है। नियोजित शिक्षक पर यह ट्रांसफ़र नीति लागू नहीं होती है। बीपीएससी वाला का 5 साल अभी हुआ नहीं है, बीपीएससी वाले का 5 साल अभी हुआ नहीं है। 34,540 वाले गिने चुने हैं, बहुत सारे रिटायर कर गए, गिने चुने बचे हुए हैं। पुराने वेतनवान वाले प्रधानाध्यापक बन के बैठे हैं, तो वहीं रहेंगे। अब कौन बचता है? अब बच जाता है मंझला, बच जाता है। यानी मंझला कहने का मतलब कि विशिष्ट शिक्षक बचता है। तो मंझला जो बेटा होता है वो क्रिया खाने के लिए होता है, उसी पर क्रिया खाया जाता है। मगही में लोग कहता है कि मंझले बेटा के नाम पर क्रिया खाया जाता है। तो स्वाभाविक है कि फिर किसका ट्रांसफ़र होगा? विशिष्ट शिक्षक का। तो विशिष्ट शिक्षक जहाँ हैं वो जान लें कि उनको हर हाल में रोके या गा के, अगर छात्र के हिसाब से वहाँ सीटें अधिक है, शिक्षक अधिक हैं, तो उनको वहाँ से जाना होगा और हर हाल में जाना होगा। विशिष्ट शिक्षक का जान लीजिए, महिला हो या पुरुष हो, आपको हर हाल में आपको अपना मूल विद्यालय छोड़ना होगा। एकदम जान लीजिए, एकदम कन्फर्म एकदम। फिर देखिए क्या है नियम कि 60 बच्चा पर 2 शिक्षक रहेंगे, यानी 30 बच्चा पर 1 शिक्षक। किसी विद्यालय में मान लिया जाए कि वहाँ 45 गो हैं तो 2 ये शिक्षक रहेंगे। अगर वहाँ 3 या 4 शिक्षक हैं तो हटेंगे। नियोजित रहेंगे तो तुम कहाँ एडजस्ट होंगे? अपने ही पंचायत में कहीं एडजस्ट होंगे, जहाँ ज़्यादा दूर तुमको जाना नहीं है। तो वहाँ से कौन हटेंगे भाई? तो विशिष्ट शिक्षक हटेंगे। यानी कि चाकू चाहे कद्दू पर गिरे या कद्दू चाकू पर गिरे, हर हाल में नुकसान तो भाई कद्दू का ही है। इसलिए चाहे ट्रांसफ़र घूर के हो या ट्रांसफ़र डायरेक्ट हो, या फिर इज्जत से बाहर बुलाया जाए कि चलाइए बाहर, अब उजा पड़ी जगह नहीं, आइए इधर बैठिए, या फिर ये हाथ पकड़ के उठाया जाए कि आप यहाँ बेकार बैठे हैं, आपका यहाँ जगह ही नहीं तो आप क्यों बैठे यहाँ, आप जाइए वहाँ जाकर बैठिए, या फिर आपको जबरन हटाया जाए। हटना तो है विशिष्ट शिक्षक को, हटना तो होगा विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक को ही। तो जितने भी हमारे सम्मानित विशिष्ट शिक्षक भाई बहन हैं वो अपना बुढ़िया बिस्तर बांध लें, क्योंकि 15 अगस्त का झंडा जो है ना आपका दूसरे विद्यालय में फहराना होगा और वहीं से आपका वेतन मिलेगा। और ये जिस जगह पर आप हैं ये जगह अब आपका नहीं, ये किसी और का था, कभी किसी आपका था, लेकिन अब किसी और की अमानत है। इसलिए इस विद्यालय से मुँह छोड़िए और दूसरे विद्यालय का रास्ता अपनाइए। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। बातें पसंद अगर आई हो तो तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मेरा गुजारिश है कि वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।